दो प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं पता तो? कितने नियम होते हैं? कौन सा कितना होता है? आंसर कितना होगा? दो। कौन सा होगा? क्वेश्चन बता दिए सर। दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितना नियम? दो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में है। कहाँ है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं कितना? दो। अब की बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अरे बता रहे हैं, लिखो दूसरा अगला क्वेश्चन लिखो तो। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने नियम होते हैं? दो नियम। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। ठीक है, चलो इसको फिगर बना। हाँ पैसा से 10 का चोरी हो ले लड़का तो देखेगा अभी, बदमाशी मत करो। ये क्या कहेंगे इसको? कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? और इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। ये एन है ना, और इसको क्या कहेंगे? इसको आपतन कोण। इसको क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? और ये क्या है? समतल दर्पण। कोई दिक्कत? देखो ये नियम कुछ देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। अब ये देखो हम वहाँ पूछे एक पहले क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है ना, तो वहाँ परिभाषा क्या लिखा है? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर या किसी सतह समतल सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये कहते हैं। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। मतलब प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम होता है उसको लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो पहला देखो क्या होगा? आपतित लिखो, ठीक है, बाद में बना लेना, पहले लिख लो। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित। इसको MBBI कर लो, ये पूछता है। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब
एक ही सतह पर होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर होती है। पहला नियम ये है, ठीक है। दूसरा नियम दो क्या कर रहा है? दूसरा नियम किसी को पता है? बोलो तो। परावर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होती है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो आपतन कोण को कैसे सूचित करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को कैसे सूचित करते हैं? आर से। किसे कहते हैं? तो परावर्तन में कितने नियम होते हैं? दो नियम। कितना नियम? कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल वाले। दूसरा क्या लिखा है? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अर्थात ये 30 डिग्री कोण बना रहे थे, ये भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? ये 50 डिग्री बनाएगा तो ये भी कितना? ये 90 तो ये भी 180 तो ये भी 180। समझ में? मतलब जो भी कोण बनेगा सब आपस में क्या होगा? बराबर। कोई दिक्कत नहीं।